बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं आपके MPPAT 2021-22 की आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों 2021 में जनरली। तो बच्चों एग्रीकल्चर के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं जो हम आपको ला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से और आपका प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी कितनी तैयारी है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं बता रहे, कोई बात नहीं है, पर आप ज़रूर देखिए वीडियो को कि कहाँ तक आप कर पा रहे हैं, आपकी कैसी तैयारी है और कितने प्रश्न बनते हैं, एक कमेंट बॉक्स में लिख कर आप हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए बच्चों, और अब टेस्ट आपका पता ही है, MPPAT का टेस्ट अक्टूबर में है, कल भी क्लियर हो गया है। अब फॉर्म आने की देर है, बस फॉर्म आ जाए आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल फॉर्म आएंगे, आप तैयारी ना छोड़ें, तैयारी में लगे रहें और आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है ना। कोरोना काल था बच्चों, कोरोना काल अभी भी है, लेकिन इसी वजह से बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है, तो अब तैयारी करते रहें। और मैं तो ये कहूँगा 100 से 110 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। वैसे आप जनरल की बात कर रहा हूँ, 100 से 110 तक में हो जाएगा। और बाकी जो और भी जैसे SC ST OBC हैं, उनका तो 100 नंबर तक भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था और अब की बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे आपको इस वीडियो की शुरुआत करवाता हूँ। चलिए बच्चों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से क्रीम से मुख्य रूप से बनाया जाता है क्या? तो बच्चों आपको बताना है निम्न में से, इनमें से कौन सा क्रीम से मुख्य रूप से बनाया जाता है। क्रीम से क्या बनाते हैं आप बताइए? छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं या पनीर बनाते हैं। क्रीम तो सब लोग जानते होंगे, दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। उसको निकाल लिया जाता है। अब उस क्रीम से क्या बनाया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखें, क्रीम से जो पदार्थ बनाया जाता है विशेष आपको याद रखना है, उसका आंसर सही होगा मक्खन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मक्खन बनाया जाता है। बात करते हैं हम लोग आगे बच्चों, गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में अधिक पाया जाने वाला अवयव है। कौन सा अवयव है जो आपकी गाय के दूध में भैंस के दूध की तुलना में अधिक होता है? तो वसा, प्रोटीन, खनिज लवण या कैरोटीन। तो बच्चों बताना है आपको कि गाय के दूध में क्या अधिक पाया जाता है भैंस के दूध की अपेक्षा। तो याद रखें, आपको ये बताना है वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा पाया जाता है दूध होता है पीला। और पीला क्यों होता है? क्योंकि गाय के दूध में पाया जाता है कैरोटीन। तो कैरोटीन की मात्रा आपके गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? दूध में पानी की मिलावट का पता लगा सकते हैं। नंबर 1 जवाम बिंदु से, नंबर 2 है दूध का रंग देखकर, नंबर 3 है एक बार दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। फास्ट बताइए आप लोग। बिल्कुल आंसर सही होगा तीसरा वाला। एक तो जवाब बिंदु, इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं जवाब बिंदु आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा दूध का कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा नीला सा कलर हो जाता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि दूध में पानी की मिलावट है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से क्रीम में कम से कम वसा होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, निम्न में से क्रीम में कम से कम वसा होनी चाहिए। कितने प्रतिशत? 10%, 20%, 25% या 40%। तो आपको बताना है कम से कम क्रीम में कितने प्रतिशत वसा होना चाहिए। तो ध्यान रखें, कम से कम वसा होना चाहिए बच्चों 25%। कितनी होनी चाहिए? 25% से कम वसा नहीं होना चाहिए क्रीम में। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से गौ पशु की कौन सी नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोला। लोला कौन सी नस्ल को जाना जाता है? गिर को, साहिवाल को, जर्सी को या कोई नहीं। तो आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए कि किस नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है। तो याद रहे, आपको आपको बताना है वैसे, लेकिन इसका आंसर सही होगा आपका साहिवाल। साहिवाल नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो साहिवाल नस्ल है बच्चों, यह नस्ल क्या होती है आपकी? इसकी त्वचा ढीली होती है। त्वचा ढीली होने के लटकने के कारण इसको लोला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, गाय की सबसे भारी दुधारू नस्ल कौन सी है? गाय की सबसे वजनदार और दुधारू नस्ल कौन सी है? जर्सी, दूसरी है होल्स्टीन फ्रिजियन, तीसरी है कॉकरेज
और चौथी है गिर। गाय की सबसे भारी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो बच्चों याद रखें, अगर जब इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया, हमारे देश की तो कॉकरेज है, ध्यान रखें सबसे भारी, लेकिन हम अब इसमें सब ऑप्शन तो ध्यान रखें, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है इसका आंसर सही होगा। होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे भारी नस्ल होती है गाय की, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। इंडिया की कॉकरेज और जबकि पूरी दुनिया की बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन। गिर गाय नस्ल का औसत दूध उत्पादन कितने दिन का होता है? गिर जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान आपको पता है गुजरात है, और इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन होता है वो बताइए आप लोग। 250 दिन होता है, 325 दिन, 400 दिन या 425 दिन। तो बच्चों गिर गाय का औसत एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दुग्ध काल होता है, वो होता है मिल्क पीरियड 325 दिन का होता है। गाय की सबसे छोटी विदेशी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, जर्सी या गिर। तो बच्चों ध्यान रखें, गाय की सबसे छोटी जो विदेशी नस्ल है वो कौन सी है, आपको ही बताना है बच्चों। आंसर एकदम सही होना चाहिए, और आंसर सही होगा बच्चों बिल्कुल जर्सी। जर्सी सबसे छोटी आपकी गाय की नस्ल होती है विदेशियों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों नेक्स्ट रहा आपका ये वाला प्रश्न, किस गाय की नस्ल का चेहरा लंबा और सकरा होता है? किस गाय की नस्ल का चेहरा लंबा और सकरा होता है, आपको बताना है। एक है हरियाणा, दो है गिर, तीसरा है साहिवाल और चौथा है जर्सी। तो बच्चों चेहरा लंबा कौन और सकरा किस नस्ल का होता है? याद रखें, चेहरा लंबा और सकरा होता है गिर नस्ल का। कौन सी नस्ल का? गिर गुजरात की एक नस्ल है, यहाँ का उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट है बच्चों, धान की सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? बाला, सीता, चंबल, माही सुगंधा। तो बच्चों आपको बताना है धान की सीधी बुआई के लिए धान की कौन सी वैरायटी उपयुक्त मानी जाती है। आंसर एकदम सही होना चाहिए बच्चों आपका, और आंसर आपका सही है बच्चों, जी हाँ चंबल। चंबल एक ऐसी वैरायटी जिसको हम सीधी बुआई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या लोहे की? बताइए दूध में कौन सा तत्व है उसकी कमी पाई जाती है? आंसर एकदम सही होना चाहिए, और आंसर एकदम सही है बच्चों लोहा। आयरन या लोहे की कमी दूध में पाई जाती है, बाकी तो ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में रहती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जुगाली करने वाले पशु को पेट कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 4 या 3? तो जुगाली करने वाले पशु का पेट कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है ये आपको बताना होगा। जी हाँ बच्चों, आंसर एकदम सही होना चाहिए, और आंसर एकदम सही होगा। जी हाँ बच्चों, जुगाली करने वाले पशु का पेट 4 भागों में बटा रहता है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेसम और ओमेजम, ठीक है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। गाय की किस नस्ल को दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है? बच्चों गाय की किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहती है? एक जर्सी के में, दूसरा है साहिवाल में, तीसरा है गिर में और चौथा है सभी। तो आपको बताना है गाय की कौन सी नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रहे, आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो पाया जाता है साहिवाल नस्ल में, ठीक है ना। मीठा भी इसका ही होता है और प्रोटीन भी इसमें ही होती है। ध्यान रखें आप लोग, प्रोटीन की मात्रा और लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक साहिवाल नस्ल में पाई जाती है, विशेष याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न, पशुओं में कौन सा हार्मोन दूध को उतारने से रोकता है? जी हाँ, दूध को उतारने से रोकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? जिबरेलिन हार्मोन, एड्रिनल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखें, क्या होता है जब कोई पशु को हम डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो अपने दूध को चढ़ा लेता है, और चढ़ाने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो याद रखना आप लोग, कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो दूध को उतारने से रोकने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा उसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्ते जैसे मुड़े हुए कान कौन सी भारतीय नस्ल के होते हैं? नंबर 1 साहिवाल, नंबर 2 जर्सी, नंबर 3 नागौरी और नंबर चौथा है गिर। तो आपको बताना है कौन सी नस्ल के कान जो है पत्ते जैसे होते हैं। तो याद रखें, आपको ही बताना है, और आंसर सही होगा इसका बच्चों, जी हाँ गिर। गिर एक ऐसी नस्ल है जिसके कान जो है कैसे होते हैं? पत्ते जैसे मुड़े होते हैं। और गाय की जगह अगर बकरी होता तो कौन सी नस्ल होती बकरी की? याद रखें, बकरी की नस्ल है सिरोही। सिरोही नस्ल के कान भी आपके पत्तों की तरह होते हैं, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
ये राजस्थान के क्वेश्चन है कुछ, इनको हम छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं सब्जियों की रानी। तो सब जानते हैं सब्जियों की रानी किसे कहते हैं, भिंडी के कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ नट किसे कहते हैं, किंग ऑफ नट किसे कहा जाता है, काजू को, बादाम को, किशमिश को या सभी को। याद रखें किंग ऑफ नट किसे कहा जाता है, आपका नट किसे कहा जाता है बताइए। तो याद रखें किंग ऑफ नट काजू को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से, आलू उत्पादन से, मछली उत्पादन से या कोई नहीं। तो याद रखें गुलाबी जो क्रांति है ये पिंक रेवोल्यूशन आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित, झींगा मछली उत्पादन से संबंध, मछली से नहीं झींगा उत्पादन से संबंध। यहाँ पर एक प्याज और है, ध्यान रखें प्याज से भी संबंधित होती है आपकी गुलाबी क्रांति, ध्यान रखें कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। नीली क्रांति किससे संबंधित है, झींगा, प्याज, मछली या कोई नहीं। तो याद रखें नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। किससे है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या कितनी है, भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की संख्या कितनी है। तो याद रखें भारत में मौसम विज्ञान उपखंडों की जो संख्या है वो है 40। कितनी है, 40। आगे गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पंजाब। तो याद रखें गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कहाँ पर है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कहाँ पर है आपका, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आपका गन्ना प्रजनन संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो याद रखें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है, ध्यान रहे कटक, उड़ीसा। कहाँ पर है, कटक, उड़ीसा। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रहे नागपुर, दिल्ली, मुंबई या जयपुर। तो ध्यान रहे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका जो स्थित है वो है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। इसके बाद आगे बात करें मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, मुंबई, कोलकाता, जयपुर या दिल्ली। तो मक्का अनुसंधान निदेशालय जो स्थित है वो है आपका नई दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली। आगे अगर हम बात करें खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय है जबलपुर, मध्य प्रदेश। आगे बात करें जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र स्थित है जयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो आपको बताना है आंसर क्या सही होगा, आंसर एकदम सही होना चाहिए हरियाणा। कहाँ है, हरियाणा। राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपका वहाँ का क्वेश्चन है। यूरिया बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है, यूरिया कहाँ पर बनाया जाता है। तो ये राजस्थान में बनाया जाता है। कहीं पे किसी किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस का जरूर याद रखें आप लोग, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अंगूर में हैन एवं चिकन रोग किसकी कमी के कारण होता है। हैन एवं चिकन रोग बोरोन की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, एजी यानी आपके एल्युमिनियम की कमी से, या एजी को हम सिल्वर की कमी से कह सकते हैं, और सी हैन है कॉपर की कमी से। तो आपको बताना अंगूर में हैन एवं चिकन रोग जो होता है ध्यान रखें वो बोरोन की कमी से होता है। भारत में विकसित धान की प्रथम जाति कौन सी है, सुनैना, जया, विक्रम या सरबती सोनारा। तो याद रखें भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति है जया। ठीक है, इसको 1968 में विकसित किया गया था। आम में परागण किसके द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी, घरेलू मक्खी, एक बाद दोनों या कोई नहीं। तो याद रखें आम में जो परागण होता है वो आपको बताना है बच्चों, आम में परागण आपका घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, घरेलू मक्खी। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है कौन सी, जर्सी, हरियाणा, साहिवाल, होल्स्टीन। तो याद रखें गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है साहिवाल। भारतीय पूछ रहे हैं ये ध्यान रखें, दुनिया की पूछे तो होल्स्टीन फ्रीजियन होती। चलिए बात करें हम लोग एकांतर फल समस्या है किसकी, आम की, केला की, आंवला की, अमरूद की। तो याद रखें एकांतर फलन जो समस्या है वो है आपकी आम की। आम की एकांतर फल का मतलब होता है एक साल फल आना दूसरे साल फल ना आना। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, आम, अमरूद, केला, पपीता। तो याद रखें जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो फ्रूट है वो है आपका अमरूद। कौन सा है, अमरूद। अमरूद से सबसे बेस्ट आपकी जेली बनाई जाती है। रोपण के लिए गन्ने के टुकड़े में कितनी आंखें होना चाहिए, 2, 4, 3, कोई नहीं। तो याद रखें रोपण के लिए गन्ने में आपकी आंखें होना चाहिए 3। कितनी होना चाहिए, 3, 2 से 3 कह सकते हैं वैसे। पौधे पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं, कैल्शियम की कमी के लक्षण जड़ों पर, तने पर, शाखाओं पर या शीर्ष पत्तियों पर। तो याद रखें कैल्शियम की कमी के जो लक्षण होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं आपके कहाँ पर, शीर्ष पत्तियों पर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी, 12%,
40%, 45% या 100%। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है आपको सबको मालूम है, 40%। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा, सब लोग जानते हैं कुओं के द्वारा होती। किसके द्वारा, कुओं के द्वारा। फव्वारा विधि से पानी की बचत होती है, कितनी प्रतिशत फव्वारा विधि से पानी की बचत होती है, आपको अच्छी प्रकार से पता हो तो याद रखें 50% आपकी पानी की बचत हो, ड्रिप से 85%। वायु का वेग बढ़ने के साथ साथ बाष्पोत्सर्जन की दर होती है, तो वायु का वेग बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, ध्यान रखें, क्योंकि जितना अधिक वायु तेज चलेगी उतना ही अधिक आपका बाष्पोत्सर्जन बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, पौधे खरीदते समय पौधों की आयु कितनी होना चाहिए, 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष या कोई नहीं। तो याद रखें पौधे खरीदते समय पौधों की जो आयु है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए बच्चों 1 से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, वनस्पति प्रवर्धन करने हेतु या वानस्पतिक होना चाहिए इसका पूरा नाम, वानस्पतिक यानी आप कह सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने हेतु किस विधि से मूल ग्रंथ तैयार किया जाता है, मूल ग्रंथ होना चाहिए। तो मूल ग्रंथ किससे तैयार किया जाता है, रूट स्टॉक जिसको बोलते हैं, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, बीज द्वारा या तना द्वारा। तो याद रखें जो रूट स्टॉक तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है जड़ द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, प्रवर्धन की किस विधि में पौधे कम उम्र में फलन प्रारंभ कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रवर्धन की मतलब प्रोपेगेशन का कौन सा मेथड है जिसमें पौधे कम उम्र में ही फल देने लगते हैं, लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन, प्रचलन मेथड या कोई नहीं। तो याद रखें जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी अलैंगिक विधि होती है, इसमें आपके कम उम्र में ही फल क्या होता है, पेड़ क्या होते हैं, फल देने लग जाते हैं। प्रवर्धन की किस विधि से नई जाति का विकास संभव है, लैंगिक विधि से, अलैंगिक विधि से, एक और बात दोनों। तो याद रखें मेथड जो प्रोपेगेशन का जो मेथड है उसको आपकी कौन सा मेथड है उसका नई जाति का विकास होता है, तो याद रखें लैंगिक विधि से हम नया आपका बीज तैयार कर सकते हैं। निम्न में से बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन क्या किसके द्वारा होता है, तो हवा द्वारा, पानी द्वारा। तो दोनों के द्वारा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, तो आंसर सही होगा तीसरा वाला। निम्न में से विकसित पौधे का उसके मातृ पौधे से अलग का नया पौधा तैयार करने को क्या कहा जाता है, विभाजन, डिवीजन, एक बात दोनों। तो याद रखें निम्न में से पौधे को उसके मातृ पौधे से अलग करके कहलाता है आपका विभाजन या डिवीजन, या एक दो दोनों या कोई नहीं। तो बच्चों आपका याद रखना वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। ठीक है, चलिए सॉस बनाने हेतु उपयोगी फल कौन सा है, अमरूद, केला, टमाटर, लीची। तो याद रखें सॉस सबसे बेस्ट बनती है टमाटर से सॉस बनाई जाती है, आपको पता होगा। टमाटर के केचप का TSS होना चाहिए, टमाटर के TSS जो आपका केचप का TSS है बच्चों वो कितना होना चाहिए, 50 से 60%, 35 से 40%, 28 से 30% या 20 से 25%। तो याद रखें आपका जो केचप है उसका जो TSS है टोटल सोलुबल सॉलिड आपका कितना होना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखें 28 से 30%, और सॉस है उसका कितना होना चाहिए 20 से 25%। ठीक है, चलिए अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने हेतु चाहिए क्या, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध। ध्यान रखें अच्छा छेना जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, ध्यान रखें वो बनाया जाता है गाय के दूध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डबल टोन्ड में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो डबल टोन्ड मिल्क जो होता है इसमें एक टोन्ड मिल्क होता है, टोन्ड मिल्क, और दूसरा होता है डबल टोन्ड। डबल टोन्ड में आपको कितना प्रतिशत वसा पाई जाती है, ध्यान रखें 1.5%। कितनी प्रतिशत, 1.5%। क्रीम का अपेक्षित घनत्व होता है कितना, क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है ये आपको बताना होगा। बच्चों क्रीम में क्या होती है आपकी वसा रहती है, तो वसा का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है 0.93%। कितने प्रतिशत, 0.93। निम्न में से हल्की जुताई में कितनी गहराई तक जुताई करते हैं, तो हल्की जुताई में जुताई कर दी जाती है आपकी हो जाती है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, हल्की जुताई की बात कर रहे हैं। सुनहरा चावल विटामिन कौन से अच्छा स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो याद रखें सुनहरा चावल सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। ठीक है ना, इसका है विटामिन ए का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और बच्चों ये जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कहीं किसी को समस्या आती है, कहीं किसी को डाउट होता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल कर सकते हैं एवं व्हाट्सअप भी
कुछ भी आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।